विश्व आयुर्वेद परिषद रुड़की इकाई की तरफ से सिविल लाइन्स में मंगलवार को महर्षि चरक की जयंती के उपलक्ष्य में गोष्ठी व समारोह आयोजित किया गया। गोष्ठी में आए अतिथियों को औषधीय पौधे, तुलसी, अपराजिता, काला बांसा और गिलोय आदि भेंट किए गए। कार्यक्रम का आयोजन विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रदेश सचिव वेद टेक बल्लभ के द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने महर्षि चरक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसी दौरान संगठन के प्रदेश सचिव वेद टेक बल्लभ ने कहा कि आने वाले समय में रामनगर स्थित केशव पार्क को जड़ी बूटी उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे ताज़ी जड़ी बूटियाँ का मिलना संभव होगा। इसके अलावा आम जनता को इसका लाभ मिलने के साथ ही उनका ज्ञानवर्धन भी होगा। बल्लभ ने कहा कि औषधीय गुणों का महत्व सृष्टि के आदिकाल से रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दिनेश सिंह और संचालन कार्यक्रम व परिषद सचिव वेद टेक बल्लभ ने किया। रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। श्री चरक हमारी चिकित्सा शास्त्र के आदिम प्रणेता हैं। उन्होंने जो चिकित्सा पद्धति हमको दी है वो संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जिसके द्वारा हम शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा करते हैं और मनुष्य को स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम चरक जयंती मना करके महर्षि चरक और अपने उद्देश्यों को स्मरण करने के लिए हम उनकी जयंती मनाते हैं और चाहते हैं कि विश्व मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ बना रहे और इसमें शांति और सुख का साम्राज्य हो। इन शब्दों के साथ मैं विश्व आयुर्वेद परिषद रुड़की की ओर से है और मेरे निवास पर आयोजित है। आयुर्वेद आप जानते हैं सभी कि देवताओं से और वेदों से चला है। वेदों से जो लिपिबद्ध हुआ वो गणेश जी ने किया और उनके बाद जो सृष्टि के लिए सृष्टि को जो दिया है अमूल्य ग्रंथ, वो चरक सबसे पहला आयुर्वेद का ग्रंथ है। महर्षि चरक ने जो लिखा है वो आज महर्षि चरक जी की जयंती हम आयोजित कर रहे हैं और महर्षि चरक हमारे लिए जो आयुर्वेद साहित्य के लिए सबसे प्रथम व्यक्ति हैं, जिनके हमें जो महापुरुष हैं उनकी जयंती हम मना रहे हैं। और जयंती मनाने का जो एक उद्देश्य होता है कि हम समाज को, आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि हमारे महर्षि चरक थे, क्या थे, उनका क्या उनमें जीवन में उन्होंने पाया, उनका महत्व क्या है। इसके लिए ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और अभी आप देखेंगे कि अब हमने तुलसी और अन्य जड़ी बूटियों के पौधे तैयार किए हैं जो हम यहाँ सब लोगों को वितरित करेंगे। और नई पीढ़ी की तरफ आ रहा हूँ। महर्षि चरक आदिकाल से हमारे चिकित्सक करते आ रहे हैं। पहले चिकित्सा के साधन नहीं थे जो आज हैं। चरक यानी कि चल करके वो कैंप लगा करके चिकित्सा करते थे। आज रुड़की में, कल मंगलौर चले गए, परसों कहीं और चले गए। इसका रूप आज क्या हुआ, मोबाइल चिकित्सा। हमारी जो गाड़ियों में चिकित्सा हो रही है, हमने मोबाइल में जो है अपना चिकित्सालय खोल लिया, यहाँ चिकित्सा की, वहाँ चिकित्सा की, ये उसी का रूप है। और जो उन्होंने ग्रंथों में लिखा है उसके ऊपर आज भी विदेशों में रिसर्च हो रही है और वो अकाट्य हैं। नई जनरेशन को यह कि आयुर्वेद की तरफ आएँ। आप कोरोना काल में देखा हो कि आयुर्वेद ही कामयाब हुआ। आज जितनी भी मॉडर्न दवाइयाँ हैं ईजाद करते हैं हम, कल को उसी की जो है आज मैंने ईजाद की है, कल को मैं ही उसकी काट कर दूंगा। इसके ये भी नुकसान हो रहा है। आयुर्वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ है पूर्णतया शोध करने के बाद लिखा हुआ है, उसका वो अकाट्य है।